अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने इकनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो ह्यूमन एज रिसोर्स शुरू किया था, आज हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इसमें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ लिया और यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्वेश्चन कुछ यहाँ पे नेम द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, ये पढ़ा हमने। यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू टाइप्स, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ डिस्कस किया हमने। और आज है हमारा सब टॉपिक इसमें जो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ एजुकेशन। ठीक है, इन ह्यूमन एज ए रिसोर्स आर टू फ्लोरिश द ह्यूमन। आप यहाँ देखेंगे कि हाउ एजुकेशन आर व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देयर सिटीजन्स आर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो पॉपुलेशन है हमने पढ़ा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को किस तरह से इन्हेंस किया जाता है। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमने यहाँ से पढ़ा था द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, इंडिकेटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। पहला पॉइंट था ये लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल एंड नॉलेज। तो ये यार चार चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए होना ज़रूरी है। नॉर्वे की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ एजुकेशन, तालीम का क्या किरदार होता है इंसानी ज़िंदगी में, और इंसान जो है ह्यूमन एज ए रिसोर्स जो काम कर रहा है, और इंसान जो नेशनल इनकम में किस तरह से एजुकेशन के बलबूते पर वो नेशनल इनकम को इंक्रीज़ या एनहेंस करता है। तो एजुकेशन इट इन्हेंसिस द नेशनल इनकम। दूसरा है कल्चरल रिचनेस, लिटरेसी। तीसरा पॉइंट है इट इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। और आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो है रोल ऑफ़ गवर्नमेंट इन एजुकेशन। अब हुकूमत का क्या किरदार है तालीम जो है मुहैया करने में, अपने सिटीज़न्स को, सब्जेक्ट्स को, या अपने जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी तालीम देने के लिए हुकूमत कौन से काम कर रही है, इकदाम उठा रही है। तो पहला स्टेप है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो नवोदय विद्यालय जो आप ने सुना है, यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में ये नवोदय विद्यालय होता है। ठीक है, JNV, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जिसको हम कहते हैं। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। किस लिए? ताकि इसमें जो गरीब बच्चे हैं वो 12th तक जो हैं, 6th to 12th एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। तो गवर्नमेंट का रोल एजुकेशन प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कायम किए गए हैं कि पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक ज़िले में उन्होंने ऐसे स्कूल खोले हैं जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मिल सके। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे इंट्रेंस होता है और उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे उनको 12th तक, और वो बच्चे अच्छी तरह से आगे जो है नीट के लिए या JEE के लिए इंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है और CBSE बोर्ड होता है, और वहाँ पे जो अदर जो स्टेट्स होती हैं हिंदुस्तान की, वहाँ से टीचर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स होते हैं जो उनको टीच करते हैं। तो इस तरह से पहला रोल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। दूसरा है वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स। दूसरा पॉइंट क्या है? वोकेशनल स्ट्रीम्स। आज आप देखते हैं आपकी जो 9th क्लास में आप पहुँचे तो आपने एक वोकेशनल ट्रेनर आपको मिला है, वहाँ पे हमारे टीचर हैं वहाँ पे जो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। आपने किसी ने कंप्यूटर रखा है, किसी ने एग्रीकल्चर रखा है, किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रखा है, किसी ने एग्रीकल्चर रखा है। ये कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, वो इसलिए कि लिटरेरी जो लर्निंग है हमारी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, इनके अलावा बच्चों को स्किल्ड जो है लर्निंग दी जाए, टीचिंग दी जाए, स्किल भी होनी चाहिए डेवलप उनके साथ साथ में। तो वोकेशनल हो गया इसमें, जिसमें आप किसी स्किल में महारत रखते हों, पढ़ाई के साथ साथ आपको कोई और काम भी आता हो। आपने कंप्यूटर जैसे किया तो कल आप 12th के बाद किसी भी कंपनी में आप जैसे उसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा करते हैं या MBA करते हैं, या ठीक है BBA करते हैं या MCA करते हैं आप, तो वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में हो जाती है, आप बैंक्स में जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ये स्ट्रीम्स हैं ये गवर्नमेंट ने डेवलप की हैं स्कूलों में। नंबर ऑफ़ हाई स्कूल, ठीक है, लार्ज नंबर हाई स्कूल्स में आपने भी कोई सब्जेक्ट रखा होगा। आप आज 9th में आए हैं तो इस साल ये हर सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे हमारे जो किए गए हैं। तो इन स्ट्रीम्स को डेवलप किया गया है स्कूलों में, ताकि 9th के बाद 8th के बाद आपको ये सब्जेक्ट
चूज़ करने हैं कौन सा। ये वोकेशनल स्ट्रीम जो है गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। दूसरा काम ये है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन कर रही है जो हुकूमत बच्चों को, ताकि कुछ अलग से सिखाया जाए और बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ और स्किल्स भी उनको आने चाहिए। नंबर 3 है गवर्नमेंट लॉन्च सर्व शिक्षा अभियान। ये तो सबको पता है, 2000 से ये स्कीम जो है वो चली आ रही है, एसएससी जिसको हम कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। ये स्कूलों में इसलिए लॉन्च की गई है, इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है, स्टेप है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसमें 6 से 14 साल तक बच्चा जो है, जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, वर्दी नहीं है, किताबें नहीं हैं, बुक्स हैं, तो ये सब चीज़ें, चाहे यूनिफॉर्म है, बुक्स है, खाना, इवन के इनको मिड डे मील जो है, ऑल दिस थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, ठीक है, अमॉन्ग दी स्टूडेंट्स। इन बच्चों में ये सब चीज़ें जो है ये तकसीम की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 से लेकर 14 साल तक, आप भी 8 तक पढ़ें मिडिल स्कूल्स में, आपको सब पता है, ताकि ये बच्चे जितने वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हो सकें इन स्कूलों में, और वो 8वीं तक जो है वो तालीम हासिल कर सकें अच्छी तरह से। उसके बाद जब 9th में चले जाएंगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन 14 ईयर्स का हो गया, आपको 1 to 8 तक ये सब चीज़ें मिलती। तो ये सर्व शिक्षा ऐसे अभियान जो गवर्नमेंट ने चलाया, ठीक है, चलो स्कूलों की ओर, ठीक है। तो इसमें यह है कि हर डोर टू डोर बच्चों को जो है वो स्कूल की तरफ लाया जाए, ठीक है। बच्चे जो जिनको खाना नहीं मिलता, ताकि वो इस लालच से एमडीएम के ज़रिए जैसे मिड डे मील दिया जाता है, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आ सकें और ये बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको हासिल कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, जो रोल है किसमें, एजुकेशन में जो रोल अदा करती है गवर्नमेंट, वो ये कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद आपका पेज नंबर 27 है, वहाँ पे बुक पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स, ये कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया उसके कुछ सवालात और जवाब है, ये आप कॉपीज़ पे उतारेंगे। तो पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल एज ए रिसोर्स इज़ ए टर्म दैट मीन्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हाउ द पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट एंड नॉट ए लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें ये है कि एक पॉपुलेशन, किसी भी मुल्क की जो आवाम है, पॉपुलेशन है, आबादी है, वो मुल्क पर एक बोझ नहीं होता, बल्कि वो एक उसका असासा होता है, उसका एक जमा पूंजी होती है, उसके लिए एक सोर्स ऑफ नेशनल इनकम होती है, इन इन्हेंसिंग द सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, नेशनल इनकम क्या होगी कि वो आमदनी जो पूरे साल में जीडीपी जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, पूरे साल में हमारी प्रोडक्शन क्या होती है, कितनी चीज़ें पैदा होती हैं, और तमाम जितनी भी पब्लिशर हैं उनकी जो इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं कि सब लोगों का कितनी आमदनी है, कौन कितना पैसा ले रहा है और कितना पैसा मुल्क में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। ये नेशनल इनकम हम इसको कहते हैं। और ये कहता है कि जो मुल्क की पॉपुलेशन चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, वो उसके लिए बोझ नहीं होती, एक ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक एसेट का काम करती है, ठीक है। जब हम पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ेंगे तो इट ए वे ऑफ रेफरिंग टू द वर्किंग क्लास ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आवाम जो है वो पढ़ी लिखी हो, उसमें स्किल हों, उसमें कुछ काम करने की सलाहियतें हों, और वो उसमें एबिलिटीज़ हो, ठीक है, काबिलियत हो। द पॉपुलेशन बिकेम ह्यूमन कैपिटल, और वो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एसेट कब बन जाता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये हम पढ़ चुके पहले कि जब उस पर अच्छी तालीम उसको दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए और हेल्थ केयर की जाए, तो इस तरह से दैट पॉपुलेशन बिकम्स एन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्राम द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। हमने देखा ज़मीन है हमारे पास, धन दौलत है, पैसा है, या फिजिकल कैपिटल है हमारे पास, और कोई सरमाया है, ठीक है, मकान है, गाड़ी है, ठीक है। तो इनके अलावा ह्यूमन जो है उसको हम एज ए रिसोर्स, हम ये इससे डिफरेंट क्यों है ज़मीन से, या आपकी कोई मकान है, गाड़ी है, आपके पास पैसा है, इन चीज़ों के साथ साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये अलग क्यों है, ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो इन चीज़ों से अलग क्यों है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट फ्राम द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज, क्यों, ह्यूमन बींग्स कैन यूज़ अदर रिसोर्सेज टू गिव आउट प्रोडक्टिव आउटपुट। क्यों कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, और जितने भी रिसोर्सेज वो बाकी हैं वो यूटिलाइज तब होंगी जब इंसान उनको एक्सप्लोर करेगा, जब इंसान उनकी खोज करेगा, उनको प्रोडक्टिव आउटपुट देगा, ठीक है। जब तक इंसान उनको इस्तेमाल में नहीं लाएगा वो चीज़ें बेकार रहेंगी, वो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं होंगी। तो इस तरह से इंसान जो
है ह्यूमन एज ए रिसोर्स का काम करता है, वो इन चीज़ों से मुख्तलिफ इसलिए है कि वो इन चीज़ों को काम में लाता है। वो सारी चीज़ें इंसान के अंडर होती हैं। तो हाउ एवर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर देयर यूज़। तो ये चीज़ें ज़मीन है, आप उसको काश्तकारी नहीं करेंगे, आप उसको देखेंगे नहीं, आप उसमें कुछ बीज नहीं बोएंगे तो वो बंजर हो जाएगी, वो आपको आउटपुट कुछ नहीं देगी। तो प्रोडक्टिव आउटपुट जो होता है ये तब हमें मिलता है जब इंसान इसको इस्तेमाल में लाता है। समझ आ रही है आपको? तो ह्यूमन रिसोर्स जो है इसलिए इन लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से मुख्तलिफ है कि इंसान इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने पढ़ा कि एजुकेशन का क्या किरदार है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, कि इंसान को जब हम एक कैपिटल लेते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं तो इंसान एक कैपिटल का काम करता है, तो फिर इसमें एजुकेशन का क्या किरदार है। तो एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब देखें उसकी वजूहात। पहला नंबर ये है कि एन एजुकेटेड ह्यूमन कैन बी कंसिडर्ड एन एसेट फॉर द इकॉनमी एंड नॉट ए लाइबिलिटी। हमने पढ़ा ये कि एजुकेटेड ह्यूमन, एक पढ़ा लिखा इंसान, लिटरेट पर्सन जो होता है उसको एक असासा समझा जाता है मुल्क का, ठीक है, एक जमा पूंजी समझी जाती है, ना कि वो एक बोझ होता है। एजुकेशन कैन हेल्प एन इंडिविजुअल मेक बेटर यूज़ ऑफ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो जितने भी पैसा कमाने की जो ज़राए होते हैं, सोर्सेज होते हैं या मौके होते हैं, उनके लिए इंसान जो होता है, इसको तालीम जो होती है, इसको इंसान को, इंडिविजुअल को मदद करती है इंसान को वो चीज़ें हासिल करने में। ठीक है, तो ये कुछ सवालात हैं आपके, 2-3 सवाल जो मैंने पेज नंबर 27 बुक से उठाए हैं, आप इनको कॉपीज़ भी अच्छी तरह से उतारेंगे। और उससे पहले जो मैंने आपको हेडिंग कुछ मेन पॉइंट्स जो लिखवाए हैं, जैसे एजुकेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा, उसके बाद नेम द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, फिर है इसमें 3 सेक्टर्स जो है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, और हाउ पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कॉपीज़ पे उतारेंगे। ये चैप्टर हमारा इसमें सिर्फ आगे आप रह गया है अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होने जा रहा है। ठीक है, तो फिर से स्टार्टिंग से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे पढ़ा इकनॉमिक्स और इकॉनमी पढ़ा हमने, दौलत का नज़्म व नस्र क्या होता है। ठीक है, इकॉनमी किसको कहते हैं, द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कंजम्पशंस। ठीक है, और इकॉनमी हो गया द साइंस ऑफ यूजिंग स्केयर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इकनॉमिक्स। तो उसके बाद रिसोर्स क्या है, एनीथिंग विच मेक्स अवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कॉपीज़ पे उतारेंगे बस।